यहाँ हम सभी को ये सीख लेनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कितना भी बड़े ऊंचाई पर चला जाए, उसकी यश कीर्ति पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैल जाए, उसके माता पिता को पता है कि ये अब अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और माता पिता से अगर बच्चे एक बार पूछ लेते मैं ये काम करूं, तो वो क्या, वो खुश हो जाते हैं कि देखो ये इतना बड़ा हो गया फिर भी हमसे पूछ के काम कर रहा है। सारा कार्य करना उसे ही है, पर एक छोटी सी बात हमारे ज्येष्ठ के मन में खुशी की प्राप्ति करा देती है। इसलिए आप चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, पर माता पिता से पूछ के ही हर कार्य करना चाहिए। अपने गुरुजनों से पूछ के ही सारे कार्य करने चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने हम भले बड़े बन जाए, पर अपने माता पिता के समक्ष सदैव बच्चों जैसा ही बिहेव करना चाहिए, बच्चे बन के रहे। भगवान राम के इस एक एक चरित्र को देख करके माँ कौशल्या, महाराज दशरथ अति प्रसन्न है। देखी चरित हर सही मन राजा, पूरी अयोध्यावासी प्रसन्न है भगवान राम से। भगवान राम जब से आए सदा मंगल ही मंगल हो रहा है, सभी आनंद में है। इस कथा को गोस्वामी जी ने यहाँ पर विश्राम दिया और अयोध्या धाम से लेकर के इस कथा को पहुंचे हैं बक्सर में। बिहार में एक बक्सर जिला है जहां पर विश्वामित्र जी रहते हैं। जब जब यज्ञ करने जाए तब तब दुष्ट राक्षस आ जाए यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान राम का प्राकट्य हुआ है, क्यों न चल के हम भगवान को ही मांग ले। विश्वामित्र जी बक्सर से चल के अयोध्या जी आए। महाराज दशरथ ने देखा, अपने सभी सेवकों के साथ में पहुंचे हैं। महाराज दशरथ सबके साथ पहुंच करके विश्वामित्र जी से निवेदन करते, प्रभु कोई आवश्यक कार्य, कोई विशेष कार्य, अगर आप आदेश करते तो मैं स्वयं पहुंच जाता आपके पास, आपने आने का कष्ट क्यों किया। विश्वामित्र जी को लेकर के आए और बड़ा ही आवभगत सेवा सत्कार सम्मान किया, पद प्रक्षालन किया, आसन दिया, 1600 प्रकार पूजन वंदन किया, बिठाया आसन पे, विश्वामित्र जी को भोजन परोसा। और विश्वामित्र जी भोजन करने बैठे उस समय राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों आए। राम जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, एक तरफ खड़े हुए, भरत जी शत्रुघ्न प्रणाम किए, एक तरफ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने सोचा लगता है राम के साथ लक्ष्मण चलता है, भरत के साथ शत्रुघ्न चलता है, इसका मतलब कि मुझे राम के साथ लक्ष्मण को भी मांगना पड़ेगा। दशरथ जी कहते हैं ऋषिवर आपको दक्षिणा में क्या क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े राजपाट जो मांगना हो मांग लीजिए, मैं सब कुछ दूंगा। विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं आपको पता नहीं मैं क्या मांगने वाला हूं। और दशरथ जी एक नहीं 1000 बार कहें आपको जो मांगना हो मांगिए। और विश्वामित्र जी सोचे जा रहे कहीं ऐसा ना हो मैं मांग लूं तो ये रो पड़े, इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए मैं कह क्या रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा ऋषि महाराज अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें सिर्फ एक ही चीज दीजिए, और वो क्या है, तो अनुजा समेता देहु रघुनाथा, मुझे राम के साथ लक्ष्मण को दे दीजिए। और जैसे ही राम को मांगा महाराज दशरथ जी तो क्रोधित हो गए, अरे हमने मांगने को कहा कि सोने चांदी हीरे